नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। पूरे देश में सनातन बोर्ड के गठन को लेकर राजनीति अपने चरम पर आ गई है और अब मौलानाओं का समर्थन सनातन बोर्ड के गठन को मिल गया है। यानी कि मौलानाओं ने ऐलान कर दिया है कि सनातन बोर्ड का गठन किया जाए। वहीं ऐसे में सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या उत्तर प्रदेश में सबसे पहले सनातन बोर्ड का गठन होगा। एक सवाल और खड़ा हो रहा है क्योंकि आरोप लगा है कि क्या अखिलेश यादव सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं, क्योंकि मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन बरेलवी ने एक ऐलान कर दिया है जिसने उत्तर प्रदेश की राजनीति को कहीं ना कहीं गर्मा के रख दिया है। देखिए, देश में सनातन बोर्ड के गठन को लेकर लंबे समय से मांग उठ रही है। कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर लगातार ये मांग कर रहे हैं कि जैसे वक्फ बोर्ड का गठन किया गया देश में, वैसे ही सनातन बोर्ड का भी गठन किया जाए। मोटा मोटा आपको समझाते हैं कि सनातन बोर्ड का गठन करने के पीछे मांग क्या है। दरअसल सनातन बोर्ड का गठन करने के पीछे जो मांग है वो ये है कि जो मठ मंदिर वगैरह हैं उनको सरकार के नियंत्रण से, अधिकारियों के नियंत्रण से बाहर लाना और फिर जो धर्माचार्य हैं, जो महामंडलेश्वर हैं, जो भी हिंदू धर्म से, सनातन धर्म से संबंधित उच्च पद पर आसीन लोग हैं, बड़े लोग हैं, महंत हैं, उनके कंट्रोल में ये चीजें देना और वही ये सब चीजों का, यानी मंदिर का, मठों का संचालन उनके हाथ में जाए, वो अपनी तरह से उसका संचालन करें। अब इसको लेकर एक धर्म संसद भी बैठी थी जिसमें बड़े बड़े संत भी शामिल हुए थे। अब मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन ने जो मांग की है वो मांग अपने आप में बेहद बड़ी है और ये मांग सीधे तौर पर जहां की गई है कि उत्तर प्रदेश में सबसे पहले सनातन बोर्ड का गठन हो, वहीं मौलाना साहब ने अखिलेश यादव पर भी निशाना साध दिया और कहा कि अखिलेश यादव सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं। अब आपको बता दें कि मौलाना शहाबुद्दीन का एक और बयान है जिसके बाद वो खासे चर्चा में आ गए थे और उन पर साधु संत नाराज भी हुए थे। दरअसल उन्होंने कह दिया था कि जहां कुंभ हो रहा है उसमें इतने बीघा जमीन वक्फ बोर्ड की है। वक्फ बोर्ड का दावा जो रहता है वो भी बड़ा चौंकाने वाला रहता है। यानी कि एयरपोर्ट से लेकर तमाम जगह वक्फ बोर्ड अपना दावा करता है कि ये भी जमीन हमारी, वो भी जमीन हमारी है। अब इसको लेकर ही एक तरह से सनातन बोर्ड के गठन की मांग की जा रही है और मौलाना शहाबुद्दीन ने कहा है कि सनातन बोर्ड का गठन होना चाहिए। अब आपको एक ब्रेकिंग बताते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात ने किया सनातन बोर्ड गठन का समर्थन। जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी का बयान, वक्फ की तरह जल्द सनातन बोर्ड गठित करे सरकार, गरीब कमजोर हिंदुओं को मजबूत करेगा सनातन बोर्ड। मौलाना शहाबुद्दीन ने साधा सपा प्रमुख अखिलेश पर निशाना, पीडीओ को भगवान कहना अखिलेश की भूल, पॉलिटिकल एजेंडे को भगवान का दर्जा नहीं दिया जा सकता, भगवान की तुलना इंसान या पार्टी से नहीं की जा सकती, महाकुंभ के बहाने सनातन धर्म का अपमान कर रहे अखिलेश। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात ने जारी किया लिखित बयान। यानी कि सीधे तौर पर मौलाना शहाबुद्दीन ने ये मांग की है कि सनातन बोर्ड का गठन जल्द से जल्द कर दिया जाए और उत्तर प्रदेश में कर दिया जाए और वक्फ बोर्ड की तर्ज पे काम करे और जो गरीब हिंदू हैं, जो असहाय हिंदू हैं, उनकी मदद करे। अब जी न्यूज़ की एक खबर है, लिखा बरेली से बड़ी खबर, सनातन बोर्ड पर मुस्लिम उलेमाओं का समर्थन, मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी ने किया समर्थन। सनातन बोर्ड सबसे पहले यूपी में हो लागू। एबीपी न्यूज़ की खबर है, सनातन बोर्ड के समर्थन में आए मौलाना शहाबुद्दीन रजवी, बोले वक्फ बोर्ड का गठन भी। अंदर लिखा है, मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी ने कहा वक्फ बोर्ड का जब गठन किया गया था तो इसी की सोच के तहत किया गया था कि गरीब, कमजोर, लाचार और बेवा लोगों की मदद होगी। लेकिन जिस तरह से वक्फ बोर्ड तमाम तरह की जमीनों पर दावे कर रहा है और ये कह रहा है ये भी जमीन हमारी, वो भी जमीन हमारी, इसको लेकर विरोध हो रहा है। और सनातन बोर्ड का जो गठन की बात है तो यहां पर देवकी नंदन ठाकुर साफ कह चुके हैं कि जमीनों से मतलब नहीं है। जो मंदिर हैं, जो धर्म की जगहें, धार्मिक जगहें, उनका संचालन, उनका कंट्रोल सरकार और अधिकारियों से लेकर जो धर्म से संबंधित लोग हैं उनके पास जाना, जिससे अच्छे से उनका रख रखाव हो, जो भ्रष्टाचार है उससे वो दूर हो सके, जो उससे पैसा आए, यानी कि जो मंदिरों में पैसा आता है उससे हॉस्पिटल खोले जा सकें, स्कूल खोले जा सकें
और भी देश के जरूरी कामों में उस पैसे को लगाया जा सके। लेकिन अब राजनीति बहुत तेज हो गई है, और राजनीति इसलिए भी तेज हो गई है क्योंकि जहां शहाबुद्दीन ने सनातन बोर्ड के गठन के ऐलान का जो समर्थन है वो किया है, वहीं अखिलेश यादव पे निशाना साधा है। दरअसल अखिलेश यादव पीडीए का फॉर्मूला देकर आगे बढ़ रहे हैं। लोकसभा चुनाव में पीडीए का फॉर्मूला अखिलेश ने दिया था, 37 सीटों पर बंपर जीत दर्ज की थी उत्तर प्रदेश में, और तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी सपा बन गई। अब अखिलेश यादव उसी पीडीए के फॉर्मूले के तहत आगे बढ़ रहे हैं और लगातार ये कह रहे हैं कि पीडीए की संख्या जो है वो देश में सबसे ज्यादा है। अगर उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात कर ले तो उत्तर प्रदेश में पीडीए की संख्या भी सबसे ज्यादा है, तो पीडीए वालों को न्याय मिलना चाहिए, उनका हक मिलना चाहिए। अब अखिलेश ने एक और बात कही कि पीडीए का दर्जा भगवान के बराबर है। अब यहां पर मौलाना शहाबुद्दीन ने सीधे तौर पे कहा कि अखिलेश अपने राजनीतिक एजेंडे पीडीए को भगवान का दर्जा दे रहे हैं। उनको ये समझना चाहिए भगवान की तुलना किसी व्यक्ति या किसी राजनीतिक पार्टी के एजेंडे से नहीं की जा सकती। वो कुंभ के मेले के बहाने से सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं। देखिए, अखिलेश यादव पे बीजेपी वाले लगातार निशाना साधते हैं, चाहे वो राम मंदिर जाने को लेकर हो कि अखिलेश राम मंदिर नहीं गए, जबकि अयोध्या में जीत दर्ज कर ली थी समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव में, यानी कि अवधेश प्रसाद सांसद बन गए। अब एक और सवाल ये खड़ा करते हैं कि अखिलेश जो है प्रयागराज में कुंभ नहीं गए गंगा जी में डुबकी लगाने, तो अखिलेश की भी एक फोटो आई थी जिसमें अखिलेश जो है गंगा में डुबकी लगा रहे, हरिद्वार की फोटो थी, और अखिलेश की फोटो बड़ी चर्चा में रही थी क्योंकि उनके जो मसल्स हैं, जब वो पोज दे रहे थे तो उनके मसल्स दिख रहे थे, और अखिलेश यादव की जो है तुलना सलमान खान से भी होने लगी कि अखिलेश यादव के इतने मतलब बलिष्ठ शरीर के हैं वो। बहरहाल सनातन बोर्ड की बात कर लें और वक्फ बोर्ड की बात कर लें तो लगातार ये चर्चा का विषय बना रहता है, लेकिन शहाबुद्दीन ने जो मांग की है उसकी वजह से एक और फिर से चर्चा के केंद्र में सनातन बोर्ड आ गया है। सबसे बड़ी चीज ये अखिलेश पे निशाना साधा है। पीडीए को जो भगवान का दर्जा देने की बात अखिलेश ने की, उसको लेकर सीधे तौर पर शहाबुद्दीन ने कहा, मौलाना शहाबुद्दीन ने, कि अखिलेश सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि जिस तरह से कुंभ जहां पे आयोजित हो रहा है उस जमीन को लेकर भी जिस तरह से शहाबुद्दीन ने कहा था कि यहां तो वक्फ बोर्ड की जमीन है, उसको लेकर विरोध का सामना करना पड़ा था। एनबीटी की खबर है 5 जनवरी की, जिसमें लिखा है प्रयागराज में जिस जमीन पर लग रहा कुंभ का मेला वह वक्फ की जमीन मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी। अंदर लिखा है मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने कुंभ में मुस्लिमों के आने देने की बात पर कहा कि मुस्लिमों ने बड़ा दिल दिखाया, साधु संतों को भी बड़ा दिल दिखाना चाहिए। यानी कि इन्होंने कहा था कि जो मुस्लिमों की एंट्री पे रोक वहां लगाई है कुछ साधु संतों ने, तो इस पर रोक नहीं लगानी चाहिए, बड़ा दिल दिखाना चाहिए और वहां पर मुस्लिमों की एंट्री होनी चाहिए, क्योंकि मुस्लिमों ने भी बड़ा दिल दिखाया और वक्फ बोर्ड की जमीन में महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। बहरहाल चर्चा का विषय है, राजनीतिक विषय भी अब ये हो गया है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि राजनीति में धर्म का पक्ष भी बड़ा महत्वपूर्ण हो गया है, खासतौर से जब उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात हो। और 2027 में विधानसभा चुनाव है, उसको लेकर भी सभी राजनीतिक दल अपने अपने जो एजेंडे हैं उसके तहत वो काम कर रहे हैं। वहीं मौलाना बरेलवी का बयान, मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी का बयान बेहद चर्चा का विषय है। इसी में एक चर्चा और है कि अखिलेश जिस तरह से पीडीए के नारे पे आगे बढ़ रहे हैं, तो उन्होंने एक बड़ा आरोप भी लगाया है, ट्वीट किया है, भाजपा राज में पक्षपात की उल्टी गणित, जो पीडीए समाज संख्या में 90% है, अयोध्या में प्रशासनिक नियुक्तियों में उस पीडीए समाज की हिस्सेदारी केवल 20% करीब है, और जिनकी संख्या 10% है, यानी कि सामान्य वर्ग को लेकर अखिलेश कह रहे उन प्रभुत्ववादियों को प्रशासनिक पदों पर 80% नियुक्तियां मिली हुई हैं और कुछ नहीं कहना है। यानी कि अखिलेश पीडीए का नारा देकर आगे बढ़ रहे हैं, और अखिलेश का जो टारगेट है वो 90% वोट बैंक पर है, जिसमें से ओबीसी, अल्पसंख्यक, पिछड़ा समाज और SC ST समाज ये है, और वो चाह रहे हैं कि इसका वोट मुझे मिले तो फिर समाजवादी पार्टी कुछ करे। बीजेपी की बात कर ले तो वो भी एक बड़े वोट बैंक पर नजर रखती है, और वो हिंदुओं पर, यानी कि जो हिंदू है, जैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे, यानी सीधे तौर पर एक बड़ा संदेश देते हैं कि जो हिंदू हैं वो एक हो जाएं, जात पात भूल जाएं और सारे हिंदू बीजेपी को वोट करें तो वो सुरक्षित रहेंगे। बहरहाल उत्तर प्रदेश की राजनीति हमेशा से ही
दिलचस्प रही है, लेकिन जिस तरह से वक्फ बोर्ड, सनातन बोर्ड, पीडीए, हिंदुत्व, हिंदू, ये सब चीजें चल रही हैं, उसमें साफ तौर पर हर मांग के पीछे, हर चीज के पीछे कहीं ना कहीं राजनीति का जो पुट है वो नजर आता है। बहरहाल दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, क्या मानते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।